हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं विलोपन विधि एंड प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, आज हम इनके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होती हैं और इन्हें कैसे निकाला जाता है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है x + y = 14, x - y = 4। इसी क्वेश्चन से हम विलोपन विधि भी निकालेंगे और प्रतिस्थापन विधि भी निकालेंगे। चलिए, पहले हमारे लिए यहाँ पर विलोपन विधि दी गई है, विलोपन विधि निकालते हैं। विलोपन विधि के द्वारा निकाल लेंगे, लिख देंगे हम यहाँ पर विलोपन विलोपन विधि। क्या लिख देंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि हमने लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस में y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं कि हमें दोनों को बराबर करना होता है। जैसे कि अब इसमें ये और ये दोनों हमारे पास, ये इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हमें ये जैसे यहाँ पर अब हमें दे दिया होता 2 और यहाँ पर दे दिया होता 3, तो हम दोनों को बराबर करते। अब ये दोनों आप ही बराबर, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इनका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। ये x से x हम काट देंगे सीधा तिक। ये प्लस प्लस जुड़ता है तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2y। प्लस प्लस हमने जोड़ दिया, ये हो जाएगा हमारे पास 2y बराबर बचेगा क्या हमारे पास? 14। 14 में से हम 4 चला दे, माइनस हो जाएंगे। 14 में से 4 हमारे पास कितने बचेंगे? 10। 2y बराबर 10। ये 2 है, उधर उरली तरफ गुने में है, इसे परली तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर 10 बटे में, ये 10 है, इसके बटे में हो जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ से y बराबर 10 के बटे में 2 कितना होता है? 5। यहाँ से इसको काट देंगे 5 बार। y की वैल्यू होगी हमारी पास 5। किस विधि से? विलोपन विधि से। y की वैल्यू हमने निकाल दी। अब निकालेंगे हम अपने x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम? y के मान को जो हमने y का मान निकाला है, y के मान को समीकरण समीकरण 3 में, या चाहे आप समीकरण 1 में रख ले y का मान, या समीकरण 2 में रख ले। मैं समीकरण 1 में y का मान रख देता हूँ। वो समीकरण 1 दिया गया हमें x + y बराबर 14। ये भी x प्लस ये भी 1 ही, ये भी उस वही तो है। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या दिया गया है? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम इसको, y के मान को। हमारे समीकरण 1 दिया गया है x + y बराबर 14। x प्लस में y बराबर 14, ये हमारे लिए समीकरण। इसमें हम अपने y की वैल्यू को रखेंगे x प्लस में। इस y की जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे कितनी है? 5 बराबर 14 x। ये अब x का है, उरली तरफ 5 है जो प्लस का है, जो परली तरफ लेकर जाएंगे 14 के पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 14 माइनस का 5। x बराबर कितना आएगा हमारे पास? 9। विलोपन विधि से वो हमारे पास x के वैल्यू है, और ये हमारे पास y की वैल्यू है, और ये हमारे पास x की वैल्यू है। एक बार आप इसका विलोपन विधि से निकाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार करते हैं तो आपको घबराहट होती है। उसी घबराहट को हटाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे हमें दिए गया है यहाँ पर विलोपन विधि द्वारा ये क्वेश्चन, x + y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। अब हम विलोपन विधि में क्या करते हैं? दोनों समीकरणों को बराबर करते हैं। यहाँ पर ये x बराबर था और यहाँ पर भी x था। मैंने सीधा साइन चेंज किया, यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस कर दिया। यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का साइन है, प्लस हो गया। यहाँ प्लस प्लस माइनस, ठीक है।
प्लस प्लस के साइन थे, माइनस कर दिया। अब यहाँ से इसको काटा तो ये प्लस प्लस होता है जो जुड़ता है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है और ये भी हमारा प्लस का साइन है। ये तो अब ये यहाँ से हमने साइन चेंज कर दिया तो प्लस का होगा, प्लस प्लस 2y हो जाएगा। ये प्लस प्लस का जुड़ेगा, y 2y हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास इस 10 14 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, 4 माइनस किया तो 10, 2y बराबर 10 लिख दिया हमने, y बराबर 10 बटे में 2y की वैल्यू 5। इस y की वैल्यू को फिर हमने रख दिया समीकरण इसमें, समीकरण दूसरा है जो हमारा दूसरा पहला समीकरण है, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 था हमारे पास ये, इसमें रख दिया x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस 5, 5 y की वैल्यू थी हमारी 5, 5 यहाँ पर रख दी बराबर 14। ये यहाँ पर प्लस है, परली तरफ लेकर आएंगे तो 9 में इस 14 में से माइनस हो जाएगी 5, x की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, 9। ये है हमारी विलोपन विधि। अब चलते हैं हम अपनी प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि पर चलने से पहले यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी ये विलोपन विधि अच्छी तरह से समझ में आ गई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। उनको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू। चलते हैं हम अब अपने प्रतिस्थापन विधि पर। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या। प्रतिस्थापन विधि यहाँ से लिख लेते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि, ये हमारे पास विलोपन विधि है। अब मैंने लिख दी है, आप एक बार जब मैं इस प्रतिस्थापन विधि को भी पूर्ण रूप से कर दूं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, ठीक है। ये हमारे पास प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि, अब हम अपने समीकरण को लिख देंगे, x प्लस में y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। ये था हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये था हमारे पास समीकरण नंबर 2। आपने देखा है यहाँ पर ये दे रखे। इसी प्रकार अब हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं। आप इनमें से कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं, समीकरण नंबर ए या समीकरण नंबर दूसरा जो हमारे पास ये है समीकरण नंबर 2। इसमें से आप कोई सा भी समीकरण ले लिए तथा उससे दूसरे समीकरण में, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं हम। वैसे मैं समीकरण नंबर 1 ले रहा हूँ। समीकरण नंबर 1, x प्लस में y बराबर 14। अब ये y है हमारे पास, उरली तरफ हमारे प्लस में दिया गया है, इसे परली तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस में y। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि यह हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला है। मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा, यदि आपको समझ में नहीं आया तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। आप एक आध बार करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में आ जाए तो हमारी वीडियो को सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए अब हम इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, x माइनस y बराबर 4। ये दिया गया हमें समीकरण नंबर 2, ये रहा। इसमें हम इस x के मान को रख देंगे इस x की जगह पर, 14 माइनस y बराबर 4। 14 माइनस ये कि माइनस माइनस जुड़ता है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2y बराबर 4, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ। ये उस क्वेश्चन का अलग है। चलिए अब हमारे पास कितना आ गया, 14 माइनस 2y बराबर में 4। अब ये यहाँ पर माइनस का 2 दिया गया, इसे परली तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास इसमें से ये माइनस हो जाएगा। 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y बराबर 14 में से 4 चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 10 बचेगा। y बराबर आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट काट रहा हूँ। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। देख लीजिए थोड़ा सा, दिख गया आपको, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। यहाँ से
जब हमने y की वैल्यू 5 निकाल दी तो अब इस y के मान को, जैसे आपने यहाँ पर लिखा था ये y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, उसी प्रकार हम y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। लिख देंगे हम y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 ये दिया गया है x बराबर 14 माइनस वाई। इसमें हम अपने y के मान को लिख रखेंगे। y का मान हमारे पास आया था 5। समीकरण नंबर 3 दिया गया है x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर 14 माइनस वाई का मान हमारे पास आया था 5, ये रहा 5। तो x बराबर, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 9। 14 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि समझना बहुत आसान है एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हर बार बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है। जैसे हमें दिया गया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14, इस ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। आप इसमें से या एक समीकरण नंबर 2 या 2 से इनमें से किसी से भी x की या तीसरा समीकरण बना लिए, x का मान निकाल लीजिए। मैंने समीकरण नंबर 1 से x बराबर 14 माइनस, ये प्लस का था और तरफ ये माइनस हो जाएगा परली तरफ y जाकर, 14 माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 4। ये था हमारे नाम पर समीकरण नंबर 2। इसमें हमने अपने इस x के मान को रख दिया, x की जगह पर इसका मान रखा 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगा हमारे पास 2y बराबर 4 इस समीकरण नंबर। फिर हमने यहाँ पर 14 माइनस, ऐसा ही एज 14 माइनस 2y बराबर 4, 2y बराबर 14 माइनस, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10, 2y बराबर 10। 10 को हम काट देंगे 2 से, ये y 2 है जो परली तरफ जाकर हमारे बटे में हो जाएगा, y की वैल्यू 5। इस प्रकार y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखा। इस समीकरण नंबर 3 में हमने इस 5 को रखा, x बराबर 14 माइनस वाई। अब इस y की जगह पर हमने यहाँ पर 5 रख दिया, x बराबर 14 माइनस 5। तो 14 में से हमारे पास 5 माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, थैंक यू फॉर वीडियो दिस स्टूडेंट्स। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होगी। यदि आपको कोई भी कैसा ही भी डाउट है तो आप हमारा कमेंट कर पूछ सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जल्दी से हमारे चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए।